सभी को जय सिया राम। और हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड का आज से आरंभ कर रहे हैं। डर लगता है अरण्य कांड आरंभ करने पे पर भगवान की लीला यही है। और स्तुतियां बहुत हैं अरण्य कांड में, क्योंकि अरण्य कांड वन में ऋषि मुनियों से बहुत भेंट होगी। तो राक्षस भी मिलेंगे, ऋषि मुनि भी मिलेंगे, तो बहुत सुंदर स्तुतियों से भरा हुआ कांड है ये, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग सोरठे से आरंभ करते हैं। पहला सोरठा जो है, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। बड़ा सुंदर कल इस सोरठे का अर्थ राजरानी जी ने बताया था कि पंडित कौन है। उन्होंने संस्कृत के श्लोक और पूरे मूल शब्द के द्वारा इसका अर्थ बताया था। आज हम लोग इसको कथा के भाव से समझते हुए, चारित्रिक भाव से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अभी ही हम लोगों ने ये भी जाना कि और वो भी राजरानी शर्मा जी के द्वारा ही जाना कि जो अयोध्या कांड है उसमें कहीं भी शिव पार्वती संवाद नहीं है। और अरण्य कांड का आरंभ होता है उमा राम गुण गुण, अर्थात ये शिव जी का संवाद है। यहाँ पर वक्ता भगवान शंकर हैं और कह रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो जैसे राम की जो शक्ति है उसको हम लोग रमा कहते हैं, रमापति। ठीक है। तो जब निर्गुण ब्रह्म की शक्ति प्राकट्य रूप में आती है, वो यूं ही स्त्री स्वरूप हो जाती है। प्राकट्य का जो साधन है या माध्यम है वो स्त्री स्वरूप है। तो पुरुष निर्गुण है, ब्रह्म है, निराकार है, दिखता नहीं है, अदृश्य है, अव्यक्त है। हम यहाँ पर आध्यात्मिक पुरुष और स्त्री की बात कर रहे हैं, शिव और शक्ति या ईश्वर और उसकी आदि शक्ति की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही जैसे राम और रमा है, बिल्कुल वैसे ही ओम और उमा है। ओंकार हम सब लोग जानते हैं कि निर्गुण ईश्वर के प्रतीक को जब हम लोग लिखते हैं तो ओंकार शब्द का प्रयोग करते हैं, और ओंकार से वो पहली बार शब्दनाद के द्वारा हम तक पहुंचता है। और शब्दनाद से जैसे ही वह रूप में परिवर्तित होता है तो हम उसे उमा कहते हैं। इसीलिए शंकर भगवान उमापति भी कहे जाते हैं। एक बड़ा सुंदर कल वीडियो सुन रहे थे आशुतोष राणा जी का, बड़ी सुंदर उन्होंने बात कही कि इस संसार में सकार भी है और नकार भी है, अर्थात सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। इन दोनों के बीच का संतुलन या इन दोनों से परे जो है वो ओमकार है। तो जो इसमें लिप्त ना हो, बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने कि सकार नकार दोनों को जब स्वीकार करते हैं तो ओंकार तक पहुंचते हैं। पर वहां पर यह नहीं है कि हमें स्वीकार करके लिप्त हो जाना है, हमें परे रहना है। तो अभी हम लोग यहाँ चलते हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी से क्या कहे, राम गुण गूढ़। राम के जो गुण हैं वो बड़े गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं, समझने के काबिल नहीं है, समझे जा ही नहीं सकते हैं। पंडित मुनि पावहि बिरति, जिनको समझ में आ जाता है ऐसे मुनि या विद्वान लोग विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ एक और उदाहरण देने का मन कर रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो समाधि में अक्सर चले जाया करते थे। जब भी उनको भावावेश होता था समाधि में चले जाते थे। तो उनकी पत्नी, जिनसे उनका बिल्कुल माँ का जैसा संबंध था, उन्होंने एक दिन कहा कि आप इतने भक्ति में लीन रहते हैं, पर थोड़े चटोरे थे रामकृष्ण परमहंस, खाने के शौकीन थे। तो उन्होंने कहा ये क्यों नहीं छूटता है आपसे। तो उन्होंने बताया कि जहां हम हैं वहां से लौटने की फिर कोई कारण होता नहीं है, तो कोई विकार बना रहे ताकि लौट के आए संसार में। तो इसलिए जिह्वा का जो स्वाद का है उसको हमने बचा के रखा है, क्योंकि अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो इन विकारों में से उन्होंने स्वाद को,
उसको अपने भीतर बचा के रखा था। तो ये वही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इनको जान लेगा वो अपने आप वैरागी हो जाएगा, वो फिर किसी और चीज में रत एक सेकंड होएगा ही सुनिएगा। नहीं। पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म ठीक है रत। ना? हाँ। और तो जो मैं वही कह रहा था भाभी, तो आप उसमें आए। क्लियर? जो ऐसे मोह में फंसे हुए लोग हैं और मूढ़ हैं, तो पंडित और मूढ़, विमूढ़, दो उन्होंने विलोम शब्द प्रयोग कर लिए, अपने आप वहां पर रख के हम लोग समझ सकते हैं। और राजरानी जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि ये कहने के पीछे शंकर भगवान का उद्देश्य क्या था। सीधे सीधे बात नहीं कहे, कहते ना कि किसी को बात कहिए तो मॉरल टीचिंग करनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं उसको बताना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। और क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके गूढ़ रहस्य को तुम नहीं समझ पाई थी, तो तुमको भी, और क्यों होता है, ये मोह से होता है। जब मोह हो जाता है तो मूढ़ता अपने आप आ जाती है। तो पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति, जिनकी रति धर्म में नहीं है और भगवान से विमुख है, तो वही जो है महामूढ़, मोह को, महामूढ़ विशेष रूप से मूर्ख, वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम मोह में फंसे हुए हैं लेकिन हम अपनी रति भगवान के चरणों की तरफ लगाए रहेंगे तो धीरे धीरे ये मोह छूट जाएगा। और जैसे कि कल हम लोगों ने सुना समझा अमिता जी से भी कि भाई चित्रकूट जाएं और अयोध्या लौट आए, तो क्या लेकर के लौट के आए, उनके चरण को अपने शीश पे धारण करके। तो ये याद रहेगा कि हम यहाँ शीश में बुद्धि है यहाँ पर। और लिखा है गोस्वामी जी ने कि हृदय में राम लक्ष्मण सीता, शीश पे उनके खड़ाऊ, और आंख में पानी भर के भरत जी लौटे। तो कहाँ क्या होना है सब गोस्वामी जी ने समझा दिया है, क्योंकि हम लोग तो बहुत संसारी मनुष्य हैं। तो शीश में बुद्धि पे भगवान के चरण, हृदय में उनकी छवि, उनका विग्रह, और आंख में जल, उनसे बिछोह का जल। हम लोग क्यों सदा परमात्मा की बात करते हैं, क्योंकि बिछुड़ गए हैं उससे। किसको याद करता है व्यक्ति? जिससे बिछुड़ जाता है और प्रेम रहता है, तो इसलिए उसको याद करना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। पुर नर भरत प्रीति मैं गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। कहीं शंकर भगवान थे नहीं अयोध्या कांड में, पर अरण कांड में शंकर भगवान कह रहे हैं कि नगर के लोगों की और भरत जी की प्रीति मैंने गाई, अपनी बुद्धि के अनुरूप, अनुपम और सुहावनी। तो भरत जी की और अयोध्या वासियों की जो भगवान राम के प्रति प्रीति है, वो अनुपम, सुहावनी, सुंदर लगने वाली मैंने अपनी मति के अनुरूप गाई है। अब ये गोस्वामी जी, शंकर भगवान ने कुछ और अपनी मति अनुरूप गाई है, और गोस्वामी जी ने अपनी मति रूप उसको लिखा है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। कल ही हम लोग ने ये भी सुना सीखा कि अब यहाँ पर भगवान जो लीला करने आए हैं, वो लीला सबसे ज्यादा अरण्य कांड में प्रकट होगी। तो कहते हैं कि अब प्रभु चरित, अब भगवान का पवित्र चरित सुनो, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। क्योंकि अयोध्यावासी तो रोते हुए, आंख में जल भरे हुए लौट गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, जिनका मन बड़ा भुलाया रहेगा। वो कौन कौन लोग हैं? वनवासी हैं, देवता हैं, वन में रहने वाले लोग हैं, और मुनि हैं, जो इनको भाने वाला चरित है। वो अब कहने जा रहा हूं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बहुत सुंदर ये चौपाई, शायद श्रृंगार की सबसे सुंदर चौपाई पूरे मानस में है। और अरण्य कांड के आरंभ में गोस्वामी जी श्रृंगारिक चौपाई भगवान राम और सीता के लिए लिखते हैं कि एक बार भगवान ने अपने हाथों से फूल चुने और स्वयं कुसुम चुन करके
उनसे आभूषण बनाए। तो जब वहां रह रहे हैं और देख रहे हैं तो अवश्य ही भगवान के मन में ये आया होगा कि सीता आभूषणों से लदी होनी चाहिए थी, राजकुमारी है, वधू है सूर्यवंश की, तो इसको आभूषणों से इसका श्रृंगार होना चाहिए। तो भगवान ने उनके लिए स्वयं पुष्प चुन करके आभूषण बनाए। प्रकृति से कितनी निकटता, सानिध्य, प्रकृति की कितनी परवाह, प्रकृति की कितनी महत्ता, ये सब इस एक चौपाई में गोस्वामी जी ने भर दिया है। और प्रेम, अथाह प्रेम, निज कर भूषण, अपने हाथ से, इसकी कल्पना करिए तो आगे बढ़ने का मन नहीं करता, लगता है यही खो जाए बस। निज कर भूषण राम बनाए, राम ने अपने हाथों से उन पुष्पों से आभूषण बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर, अब ऐसा प्रेम कि जो सादर है, जिसमें आदर सम्मिलित है। सीता जी को भगवान ने आदर सहित पहनाए। बैठे फटिक शिला पर, सुंदर सुंदर सी फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं और सीता जी को ये आभूषण पहना रहे हैं। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जब भगवान अयोध्या के राजा युवराज होने जा रहे थे तो इंद्र को खलबली मच गई थी। फिर जब चित्रकूट में आके टिक गए, रह गए, निवास कर गए, तो भरत जी को देख के उनके मन में खलबली मच गई। यानी सबको शंका हो रही है कि हमारा काम प्रभु बनाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो। भक्त को यही चिंता होती है, अरे हम भी पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहा, मेरी सुनेंगे कि उसकी सुनेंगे, कहीं मेरी छोड़ के उसकी ना सुन ले। एक कंपटीशन है, दो जने जा रहे हैं, एक नौकरी है, दो जने जा रहे हैं, दोनों भक्त हैं। अब उसमें एक तो जानता है कि हाँ, दोनों जन भगवान से मना रहे हैं, तो ये तो तय है ना कि एक की सुनेंगे। तो ये खलबली जीव के भीतर जो इंद्रियों जनित विषयासक्त है जो, तो सुरपति सुत देवराज इंद्र के पुत्र ने कौवे का वेश धरा और सठ चाहत, अभी उन्होंने कह दिया मोह विमूढ़ जे, और ये सठ हैं, ये महामूर्ख हैं, रघुपति का बल देखना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं? अरे भाई ये तो बैठे हुए फूल चुन के अपनी पत्नी को श्रृंगार कर रहे हैं, बल है भी इनमें कि नहीं? यहाँ वन में आ गए, सब लोग कह तो रहे हैं कि नहीं लौट के गए, हमारा काम अब हो जाएगा, पर उसके मन में शंका, अरे नहीं गए वो तक तो ठीक है, चलो नहीं गए, पर ये क्या है, ये तो फूल चुन रहे हैं, आभूषण बना रहे हैं और अपनी प्रिया को श्रृंगार कर रहे हैं। तो उनका बल देखना चाहता है। जिम पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, जैसे चींटी अथाह समुद्र की गहराई की थाह लेना चाह रही हो, महामंद मति पावन पाना चाहता है। यहाँ पावन का अर्थ पवित्र नहीं है, पावन पाना चाहता है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, सीता के चरणों में चोंच से आघात करके वो वहां से उड़ भागा। मूढ़ मंद मत, मूर्ख तो है ही, बुद्धि उसकी बहुत मंद है सब तरह से। और ये मंदमति उस कौवे का कारण बनी ये परीक्षा लेने की। जो देखिए परीक्षा, बेचारे भगवान परीक्षा ही दे रहे हैं। वो पहले सती माता यही दंड कारण आए और परीक्षा शुरू हो गई भगवान की, कि भगवान ही है, काम करेंगे कि नहीं। तो सती माता भी परीक्षा लेने आई थी, और ये तो इंद्र का पुत्र है। चला रुधिर रघुनायक जाना, और जब चोच मारी तो वहां से जब रुधिर की धारा बह निकली, तब राम को पता चला कि किसी ने उनकी सीता को आघात पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है। गोस्वामी जी इतने ज्यादा मर्यादा का पालन करते हैं कि उनके आगे नतमस्तक होने का बार बार दिल करता है। जहां पर आजकल जो रचनात्मक लोग हैं, चाहे लेखक हों चाहे निर्देशक हों, वो कहते हैं कि परिस्थिति की मांग थी, इसलिए हमने अमर्यादित ढंग से इस बात को लिखा, कहा, प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण में यदि आप पढ़ेंगे तो काग ने आघात किया है सीता माता के वक्ष स्थल,
पर गोस्वामी जी तो चरण से आगे बढ़ते ही नहीं है राम और सीता के। इसलिए उन्होंने लिखा है कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संदाना। भगवान ने एक सीख को उठाया और अपने धनुष पर उस सीख रूपी बाण का संधान कर दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गेह। भगवान राम तो सदा के कृपालु हैं और दीनों पर स्नेह करने वाले हैं, उनके साथ आकर के छल किया। अभी अभी सरस्वती माता क्या समझाई थी कि वो अपने साथ किए हुए का तो बुरा मानते ही नहीं, वो तो निर्गुण निराकारी है। वो तो गुण दे दो तो गुण भी गुण है, दोष दे दो तो दोष को भी गुण बना लेते हैं, लेकिन उनके प्रिय को अगर कष्ट पहुंचाओगे तो वो छोड़ने वाले नहीं है। तो सीता से ज्यादा प्रिय कौन है? उनके साथ छल करने को आया जो कौवे के रूप में इंद्र का पुत्र। छल मूर्ख अवगुण गे, मूर्ख तो है ही, छली भी है, छल ठगी कर रहा है, छल कर रहा है, और अवगुणों का भंडार हो जैसे। अब एक छल नारद जी ने भी किया था, और नारद ही जिनको रास्ते पे लाएंगे। नारद जी ने क्या किया था? उन्होंने भी कहा कि हमको अब हमारे छल में तुम शामिल हो जाओ। खुद ने छल किया, पर भक्त कह रहा है कि हमारे छल में तुम शामिल हो जाओ, हमें अपने जैसा रूप दे दो और हम विवाह कर ले जाके सुंदर इस कन्या से, राजकुमारी से। यानी हम तो ठगी करें तुम्हारे नाम पे, और तुम भी हमारी ठगी में शामिल हो जाओ। तो यही करते ना आजकल लोग, भगवान के नाम पे ठगी कर रहे हैं और भगवान को भी शामिल किए हुए हैं उसमें। वो भी बैठा मुस्कुरा रहा है, मुरली बजा रहा है कि चलो भाई कलयुग है, तब भी मेरा नाम तो ले रहा है। और हमने कह दिया है, हमारे भक्तों ने कह दिया है कि कलयुग में केवल आपके नाम का ही आधार है। तो वो भी जब तक चल रहा है चलाते रहते हैं। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। मंत्र से प्रेरित होकर वो सीख ब्रह्म बाण की तरह चला। तो बाण में शक्ति नहीं है, शक्ति है बाण चलाने वाले में और मंत्र में। मंत्र क्या है? क्या आपने उसको, ऋषियों मुनियों ने सिद्ध तो किया ही है, सिद्ध किए हुए मंत्रों से अस्त्र शस्त्र मंत्रित करके शक्तिशाली करके राम को दिए हैं, पर वो राम के हाथ में आके वो एक और मंत्र से सिद्ध हो गए हैं। वो मंत्र कौन सा है? दुष्टों का संहार करना है। और देखिए, अरण्य कांड में घुसते ही, आते ही सीता अयोध्या में, जनकपुरी में सुरक्षित, आदरणीय, सम्माननीय, अयोध्या में और सम्माननीय। राम की पत्नी है, राजा दशरथ की पुत्र वधु है, चित्रकूट में भी बहुत प्रेम और सम्मान मिल रहा है। जंगल में कदम बढ़ाया और कुदृष्टि पड़ी। ये स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। और ये पूरे इसमें स्त्रियों अरण्य कांड में देखिए, अयोध्या कांड हम लोगों ने पढ़ा, उसमें केवल और केवल भरत जी की जो चरित्र है उसमें राम और भरत जी का, वो सब पुरुषों के लिए, मनुष्य के लिए, नर के लिए पूरी शिक्षा है। तो जो लोग अरण्य कांड में उठाते हैं सवाल कि ऐसे स्त्री के लिए कह दिया, वैसे कह दिया, वैसे कह दिया, अरे उससे पहले उन्होंने पुरुषों को सीख दी है। उसके बाद स्त्री को स्त्री का धर्म सिखाना भी तो कर्तव्य ही है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। उसको अपने पीछे आता देख करके कौआ डर के मारे भयभीत होके वहां से भाग चला। धरि निज रूप गयो पितु पाई। जैसे ही रामचंद्र जी का बाण पीछे आता है, सब छल कपट ठगी त्याग जाते, अपने स्वरूप में आ जाता है। नहीं आता है तो जब बाण लग जाता है तब आ जाता है। मारीच बहुत दूर भगा ले गए, लेकिन जब बाण लग गया तो उनका भी स्वरूप प्रकट हो गया। तो असलियत खुल जाती है भगवान के सम्मुख आने से। अपने रूप को गया, तुरंत अपने रूप में गया और दौड़ा भागा, पिता के पास गए, पहुंचा। पहले बच्चे से गलती हो जाए तो पहले माँ बाप के पास ही आते हैं, चाहे जितने जीवट हों। और पुत्र हैं, अभी अभी पूरे पुरुष नहीं बने, इंद्र नहीं बने हैं, इंद्र सुत हैं। और राम से विमुख होने के कारण इंद्र ने उसे अपने पास नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, बड़ा निराश हो गया और मन में त्रास उत्पन्न हो गया। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे चक्र को भय हो गया था दुर्वासा ऋषि के कारण।
ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर ब्रह्मा जी के धाम को गया, शंकर भगवान के लोक को गया, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, थक गया सबके लोक में चक्कर लगा लगा के और व्याकुल हो गया, लेकिन भय और शोक किसी ने उसका दूर नहीं कर पाया। काहू बैठन कहा ना हुई, सुनना तो दूर किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। नारद जी गए थे तो खाली अहंकार में भरे हुए गए थे, तो सबने उनकी किस्सा कहानी सुन ली थी। ये तो एक्शन करके आए हैं, तो कोई बैठने को भी नहीं कह रहा। काहू बैठन कहा ना होई, उसको किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के द्रोही को भला कौन रख पाया है। कितनी सुंदर बात कह रहे, जैसे वहां हनुमान जी ने कही थी ना कि भगवान जिसे आप छोड़ दें उसे वो भला उसे डूबने से कौन बचाएगा। तो राम के द्रोही को कौन रख पाएगा। रखने का मतलब रक्षा करना भी होता है। मातु मृत्यु पितु समन सम, तो जो लोग देव देवी बहुत पूजते हैं वो अपनी विषय कामनाओं तक तो वहां पूजा करें, पर अगर कोई उद्दंडता कर दिया, अपराध कर दिया है, तो फिर कोई बचा नहीं सकता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान। सुधा होई बिस सुन हरि जाना, हे हरि के प्रेमी सुनो, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि गरुण और काकभूषुंडी का संवाद आ जाता है, क्योंकि अगर शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, जैसे हम लोगों ने आरंभ में देखा, तो हरिजाना नहीं कहते, उन्होंने कहीं हरिजाना कह के उनको संबोधित नहीं किया है। और अगर याज्ञवल्क और भरद्वाज जी का संवाद होता तो वहां गुरु शिष्य है, और यहाँ दोनों जन समान है। काकभूषुंडी और गरुण पक्षी हैं, और बात पक्षी की हो रही है। जयंत जो है वो पक्षी के रूप में आया है, तो खग जाने खगही की भाषा, जो खग की क्रिया है उसको जितना बढ़िया काकभूषुंड जी समझेंगे और जितना बढ़िया अपनी भाषा में गरुड़ जी को समझाएंगे, वो कोई और करने की किसी को आवश्यकता नहीं। और ये नीचे टीका न लिखाओ तो ये हम लोगों को भी समझना बहुत दुर्लभ है। पढ़ के आगे बढ़ भी जाएंगे और ये दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि इसमें हरिजाना कौन है कौन। तो मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुन हरिजाना, हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए अमृत भी विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी, उसके लिए मित्र 100 शत्रुओं के समान हो जाता है, और उसके लिए गंगा नदी, विबुध नदी, देव नदी, देवों की नदी गंगा जी भी बैतरणी के समान हो जाती है, जिसमें मनुष्य बार बार डूबता ही रहता है। सब जगुताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, उसके लिए सारा संसार अग्नि से भी ज्यादा तपाने वाला हो जाता है जो राम से विमुख हो जाता है। हे भैया सुनो, सुनो भ्राता, तो भाई का संबंध इसमें किसमें है? खाली काकभूषुंडी और गरुड़ जी में। चार ही वार्ताकार हैं इसमें, तो वही भाई भाई है, खगवो और खगवो। नारद देखा बिकल जयंता, अब नारद जी ही जो है इस परिस्थिति को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो नारद जी ने जब जयंत को पहली बार नाम आया है इंद्र के पुत्र का, नारद जी ने जब जयंत को व्याकुल देखा, लाग दया कोमल चित संता, संत का हृदय कोमल होना ही चाहिए। कोमल चित संत हैं वो, और उनको दया लगाई। पठवा तुरत राम पही ताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाए, उन्होंने कहा रे वहीं जाओ जहां से भागे हो, राम के पास तुरंत भेजा। और वहां पहुंचते ही उनके पास जाके बड़े जोर से चिल्लाया कि मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपति जाई, बहुत शीघ्रता से उड़ के गया और भय से भरा हुआ जाकर के वहां भगवान के चरण पकड़, चोंच कहाँ मारी थी? सीता के चरणों पर पकड़े। किसके चरण? राम के चरण। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, हे रघुराई मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जाने नहीं पाई। आपका बल भी अतुलित है और आपकी प्रभुता भी, प्रभुता भी अतुलित है। सब जगह गए, कोई आपके ऊपर मैंने पाया नहीं, तो आप ही सबके प्रभु हैं। मैं मतिमंद जान नहीं पाई, मैं तो मतिमंद का मतिमंद रह गया और जान नहीं पाया इस बात को। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तक आयो। यहाँ गोस्वामी जी बहुत बढ़िया लिख देते हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल पाएगा। कितने समय व्याकुल घूमते रहे, जगह जगह भटकते रहे, उसके बाद भगवान की शरण मिली, उसके बाद भगवान की शरण में जाओ ये बताने वाला मिला।
पहले नहीं मिला। तो जो कर्म कर दिया है हमने अपनी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, मोह के कारण, उसका कर्म तो भुगतना पड़ेगा। निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्म का, मैंने अभी हम लोगों ने जिस दिन रित शब्द की समझ की थी, उसमें उस दिन कृत भी समझा था, अगर याद हो तो। रित, कृत, अनृत, ये सब समझा था। तो अपने किए हुए कर्म से जो जनित हुआ, जो पैदा हुआ, हमने पैदा किया भाई। कहीं से हमें कोई कोई नहीं दे रहा है, हमें पाप पुण्य कोई नहीं दे रहा है, हम ही इसको जन्म दे रहे हैं। निज कृत कर्म जनित फल पाए, मैंने जो कर्म किया उससे जो फल प्राप्त हुआ, भैया जो बोया था उसका फल तो मिलेगा, हमें खाना भी पड़ेगा। उसका फल मैंने पा लिया है। अब प्रभु पाहि शरण तक ही आयो, अब भगवान के चरणों में मैं अपनी रक्षा के हेतु आया हूं, ताक रहा हूं इधर। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। भगवान ने उसकी आर्तवाणी को सुना, और कृपालु हैं भगवान, उन्होंने उसको एक नयन करके भवानी छोड़ दिया। शंकर भगवान फिर वापस आ गए। और प्रसंग शंकर पार्वती से शुरू होके काग भूषुंडी, दो अभी तक कोई था ही नहीं, और अब एक दोहे से दूसरे दोहे तक पहुंचने में दो वार्ताकार आ गए। सीख है, सब लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग सीख ले, सुन ले। और एक नयन, कौन सा नयन? जिस नयन ने कुदृष्टि डाली, उस नयन को। तो संसार में जो कुदृष्टि है उसको नाश करते हैं भगवान। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित, उसने मोह के वशीभूत होकर के ये द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना उचित था। प्रभु छाड़े करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। फिर भी भगवान ने उसके ऊपर दया दिखाते हुए, कृपा दिखाते हुए उसको छोड़ दिया। भला राम के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरत किए श्रुति सुधा समाना। इसके पश्चात चित्रकूट में वास करते हुए भगवान राम ने बहुत सुंदर सुंदर ऐसे चरित्र किए जो श्रुति सुधा समाना, जो कानों के लिए अमृत के समान है। उन चरित्रों को सुने कोई तो अमृत की प्राप्ति होती है कानों को। बहुरी राम असमन अनुमाना, हो ही भीर सब ही मोहि जाना। फिर चित्रकूट में वास करते हुए भगवान राम ने ये अनुमान लगाया कि अब सबको पता लग गया है कि मैं यहाँ पर निवास मेरा बनाया हुआ है। अयोध्या भी और आसपास के जितने आश्रम है, गांव है, खेड़ा है, सबको पता चल गया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बहुत जुट जाएगी, और वनवास, एकाकी जीवन के लिए वन में वास किया जाता है। भीड़ वहीं जुटा ली तो फिर क्या जंगल में मंगल हो गया? फिर शहर छोड़ने का मतलब ही, ये भी गोस्वामी जी आगे ये भी आएगा कि एकाकी जीवन ही वनवास का जो है एकांतवास, हम घर में भी एकांतवास करके उसी सब की प्राप्ति कर सकते हैं। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सभी मुनियों से विदा मांग करके भगवान सीता के साथ दोनों भाई वहां से चल पड़े, राम और लक्ष्मण। अत्र के आश्रम जब प्रभु गए सुनत, अब देखिए सीता सहित चले दो भाई, यहाँ पे जो मुख्य चरित्र है वो सीता माता हो रही है। अरण्य कांड का मुख्य चरित्र जो है, कहने को रामचरित है, पर इसमें पूरी भूमिका माता सीता की रहेगी। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गये, प्रभु अत्रि के आश्रम में जब पहुंचे, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। महामुनि ये सुनते ही कि राम इस ओर पधारे, बहुत हर्षित हो उठे। पुलकित गात अत्रि उठिधाए, देख राम आतुर चली आए। जैसे ही अत्रि मुनि ने सुना कि राम आ रहे हैं, उनका शरीर हर्ष के कारण पुलकित हो गया और उठ के दौड़ पड़े राम को भेंट करने के लिए। जैसे ही राम ने देखा कि अत्रि मुनि उनसे स्वयं मिलने आ रहे हैं, तो राम भी आतुर होकर के उनकी ओर बढ़ चले। देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि। आप भगवान की तरफ बढ़िए तो दौड़ के, भगवान आपसे तेज अपनी स्पीड कर लेंगे। करत दंडवत मुनि उरलाए, दंडवत करते हुए श्री राम को मुनि ने उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रेम बारी दो जन अनहुआए, और प्रेम का जो जल उनकी आंखों से बहा, उसने उन दोनों लोगों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। राम की सुंदर छवि को देख करके अत्रि मुनि का हृदय शीतलता को प्राप्त हो गया, और आदर सहित वो अपने आश्रम में राम को लेकर के आए। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन।
आश्रम में लाके उनका स्वागत सत्कार किया। और उसके पश्चात बड़े सुंदर वचनों से उनका, खाली स्वागत सत्कार का मतलब ये नहीं होता कि कोई आया और आपने उसको पानी चाय और बढ़िया नाश्ता, 56 भोग की मिठाइयां और काजू मेवे बर्फी सब रख दिया और मुंह से बोले नहीं। ये नहीं पूजा सत्कार है। करी पूजा कही बचन सुहाए, पहले सुहावने सुंदर लगने वाले मन को भाने वाले वचन बोलिए और दिए मूल फल प्रभु मन भाए। फिर उनको फल और मूल इत्यादि भेंट किया, सामने परोसा जो भगवान के मन को बहुत भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख, भगवान को आसन पर आसीन करवा करके, विराजमान करवा के उनकी शोभा को आंख भर भर के देख रहे हैं अत्रि मुनि। मुनि बर परम प्रवीण जो रिपान स्तुति करत, महामुनि जो बड़े प्रवीण हैं वो दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। हम लोग कल जो स्तुति है अत्रि मुनि के द्वारा देखे, पहले स्तुति आ गई अरण्य कांड को आरंभ करते ही, और जो अत्रि मुनियों के द्वारा बहुत सारी स्तुतियां हैं। कल हम लोग इस स्तुति का आनंद लेंगे। संस्कृत में है और बहुत सुंदर स्तुति है, गाने में भी बहुत सुंदर है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग ज्यादा फिर इसका हम आनंद। गाएंगे। जय सिया राम।